गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन होते हुए साइड वेज बैंक निफ्टी एक्सपायरी रोल आउट किया होगा। व्हाट अ क्रेजी एपिक लर्निंग डे। क्योंकि एपिक लर्निंग डे इसीलिए बोल रहा हूँ कि डबल साइड राइटिंग करते हुए जो पीसीआर के अगेंस्ट में, यानी स्पेशल पीसीआर जो कल बात करके गए थे कि लॉन्गर फ्रेम में ओवरसोल्ड है एंड शॉर्टर फ्रेम में ओवरबॉट सिनेरियो दिखता है अक्रॉस इंडियन मेजर इंस्टीट्यूशंस और राइटर्स को, तो उसी का रिफ्लेक्शन था कि पूरा दिन टाइम पास करते हुए रोल आउट किया। तो लेट से देखते हैं क्या सीन था और कैसे वर्कआउट किया। तो एज यूजुअल जैसे बात समझी थी कि ओपनिंग कल अच्छी खासी नैरो रेंज में हायर एंड में मिल सकती है, तो वही सीन था। आज अपने को ओपनिंग बहुत अच्छी अपर एंड साइड पे, यानी फ्लैटिस मिली, यहाँ पे कहीं ओपनिंग मिली, सॉरी ये रहा अपना ओपनिंग पॉइंट कि ये जब ओपनिंग आया तो 19,445 के नियर पे सेटल हुआ था। यानी कि ये जो कैंडल बनी है ना, छोटी सी कैंडल ऊपर की साइड पे, यहीं पे ओपन हुआ। जबकि ओपनिंग सुबह सुबह में दिख रही थी सबको कि 19,465 से 510 के बिटवीन होनी चाहिए। जैसे हमने कल बात समझी थी कि मार्केट थोड़ा स्लाइटली हायर एंड पे ओपनिंग करने के लिए ट्राई करेगा, बट ये नहीं बोला था कि 535 के अबाव की ओपनिंग होगी। इसके पीछे लॉजिक यही था जो कल बात समझाई थी कि बिफोर पावर स्पीच, यानी कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि आज जो स्पेशल स्पीच आने वाली थी वो स्पीच में कुछ और गड़बड़ ना कर दे। तो एज यूजल जो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग नहीं देखे उनके लिए बता दिया जाए कि मार्केट के रिगार्डिंग वो स्पीच नहीं थी। वो स्पीच थी कि ग्लोबल टेंशन के अगेंस्ट में वर्ल्ड बैंक से जो डेट लिया हुआ है उसको कैसे वो लोग कंट्रोलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दे से कम्प्लीटली कि वी लुक फॉरवर्ड एंड आराम से इसके लिए टैकलमेंट करते हुए, यानी कि सिस्टमेटिकली रेट हाइक जो पॉजेस ले रहे उसको कंजिक्यूटिव सेशन से ऑब्जर्व कर रहे उनकी टीम, जो लगातार जितना कंजप्शन कम होगा उतना सप्लाई वर्सेस डिमांड की जो लाइफ साइकिल जो ब्रेक इवन हो रही है उस पर कंट्रोल आएगा। तो ये बात नॉर्मल के लिए तो है नहीं, यानी कि नॉर्मल रिटेलर्स को समझ में नहीं आ सकेगी, इसीलिए उस पर फोकस ना करते हुए बैक टू वर्क करते हैं। तो ओपनिंग पे ही सबको बोला था कि यारो जो हमारा BTST पोजीशन है उसको कंटिन्यू ऑन एंड ऑन रखो, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है बैंकेक्स में हमने 49,000 ऑफ CE को कैरी करके गए थे कल, तो उसी को ओपनिंग पे, क्योंकि 735 के अराउंड उसकी प्रीमियम ओपनिंग मिल रही थी, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कल कि हमने 355 से स्ट्रेट वे में सेकेंड लॉट एवरेज करके आए थे बैंक एक्स में। तो वही बैंक एक्स वाला ओपनिंग पे यहाँ पे दिख रहा था और बैंक निफ्टी का यहाँ पे ओपनिंग दिख रही थी 43,780 के नियर पे हायर एंड पे। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट बुक करो, करंट एक्सपायरी का सारी चीज़ें को एग्जिट करने के बारे में बोला है। और फिर क्या बोला था कि यहाँ पे लोअर एंड पे बेस केस जोन क्या रहेगा, 19,425 से 435 का जोन हेल्प करेगा, जो आपको 475 130 आफ्टर निकलेगा तो 535 जाएगा, वरना साइडवेज क्लोजिंग आएगी। और नीचे बेस्ट केस जोन है 19,375 से 385 का जोन, यानी कि मान लो यहाँ से मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहता है, क्योंकि हायर एंड पे जब ओपनिंग मिली तब पीसीआर था, स्पेशल पीसीआर वो सेम एज 1.18, यानी कि बहुत सारे लोगों की सोच यही थी कि आज तो मार्केट अब करेक्शन मूव में जाना चाहिए, यानी कॉन्सोलिडेट नहीं डायरेक्ट करेक्शन मूव में जाना चाहिए। उनका सोच था कि मार्केट 100 पॉइंट्स और नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक कर देना चाहिए। ये इनकी इस महान सोच थी, वही सोच की वजह से ये लोग ले डूबे अपने आप को। यानी कि हमने क्या किया, डबल साइड राइटिंग करके मेन लाइन ग्रुप एंड एसोसिएट से जो भी अपना मेन वर्क है उसी को कंट्रोलाइज करते हुए हमने डबल साइड राइट, यानी कि पी को भी शॉर्ट और सी को भी शॉर्ट करके मार्केट को सर्वाइव करवाने के लिए ट्राई किया। उसके पीछे भी लॉजिक सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। एट ओपनिंग सेंसेक्स में जो रियल ट्रेड है उसमें जो प्रॉफिट है वो दिख रहा था, देख सकते हो 883 वाला 137,037 एंड वहाँ पे ये पेपर ट्रेड है, देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेहनत नहीं करी गई है, मेहनत भरपूर करी गई है कि कंसेक्यूटिव लास्ट 5 सेशन से जो मेहनत करके आ रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन है। तो
बैंक एक्स में क्या काम करो, 4900 ऑफ सी को फ्रेश यानी कि 49,000 ऑफ सी को बुक करने के बाद वर्क करना है, और उसको भी लेना कब से, बैंक निफ्टी को नहीं, निफ्टी का लेवल देखो 19,415 से 425 का जोन, यानी बोलना ये था जब मार्केट ये कैंडल बनी थी ना 1115 वाला कैंडल, तब हमने सबको बोला था कि यार वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है 19,415 से 425, तब आप लोग बैंक एक्स का 4900 ऑफ सी को एंटर कर लो एक लॉट, और उसके अगेंस्ट में 43,600 का पुट लेना है, यानी कि बैंक एक्स तो ले रहे हो सी में, पर क्योंकि सी नेक्स्ट एक्सपायरी का है, यानी कि करंट एक्सपायरी का ही, पर मंडे का है, तो वो तो आपको डीके नहीं होने देगा इतना इजी बैंक एक्स। और उसके अगेंस्ट में बैंक निफ्टी का 43,600 का पुट भी रखो, जो हमने कुछ 61 रुपीज़ में लिया था और उसको 123 रुपीज़ में बुक करवाया था। तो यही सीन है, ये बुक करते जाओ 846 300 का पुट बुक करके नीचे की तरफ शिफ्ट ऑन होते जाओ। क्यों, जब मार्केट ये जोन पे आया था तब ये बैंक निफ्टी देख सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ ये जो कैंडल बनी थी ना, ये वाली कैंडल 43,585 तक आया था मार्केट। तो सबको बोला अब यारो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो पुट में से, अब कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट ऐसे ही रहेगा, क्योंकि लोअर एंड पे जैसे बताया 19,375 से 385 का जोन टाइम पास करवाएगा, हेल्पफुल करवाएगा, वैसे ही बैंक निफ्टी का 43,545 से 611 का जोन टाइम पास करवाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे भी बताया, यानी इम्पल्सिव मूव समझ सकते हो, एक स्ट्रेट लॉन्ग, स्ट्रेट हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, यानी कि क्या, इम्पल्सिव मूव ऐसे ड्रैग करो, फिर एक राउंड बनेगा, यानी कि राउंड बनेगा 19,365 से 375 वाला, ये स्पॉट का लेवल है। यहाँ पे देखने जाए तो ये जोन है, जैसे कि ऊपर गया नीचे आया फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा इम्पल्सिव मूव। तो वही पैटर्न को यूटिलाइज करने के लिए ये स्क्रीनशॉट्स है। इम्पोर्टेंट है 435, यानी 19,435 के अबाव 130 आफ्टर रुकेगा तो लंबा वाला ऊपर जाएगा, जो आपको 19,475 क्रॉस करवाने में हेल्पफुल करेगा। तो यही ग्लिच थी। 107 टोटल नंबर्स ऑफ OI 450 के लेवल पे बाई बुक्स ऑफिशियल ये विन तो हो रहा है। अब 19,400 के लेवल पे क्या सीन है, 130 टोटल नंबर्स ऑफ OI है और चेंज इन OI 65 है, जबकि यहाँ पे चेंज इन OI बहुत है, यानी भर भर के, जैसे हमने बोला था वैसे ही कि पुट कॉल रेशियो स्पेशल PCR जो था वो 1.15 था ओपनिंग पे, यानी भर भर के 19,350 से 550 के जोन में जो भर भर के ये लोग बैठे हुए हैं लॉस लेके कि मार्केट और चला जाएगा और चला जाएगा, ये सोच के यही सोच इनको ले डूबेगी, यही बात बोली थी। क्यों, क्योंकि अगर 19,435 के अबाव 130 आफ्टर रुकेगा तो मार्केट में जो पुट बाय करके बैठे हैं ना फ्रेश, ये सारी पोजीशन जो पड़ी हुई है पुट में, ये सारी पोजीशन वो कॉम्प्रोमाइज़ फील करेगी। क्यों, क्योंकि आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, यानी डे बिफोर एक्सपायरी प्रेशर। अगर मार्केट एक लेवल के ऊपर जाके रुकता है जो लेवल है 19,465, तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग मूव यानी शॉर्ट एंड वाइन जो अपना ये ड्रीम ऑफ द वीक है वो कर लेगा। यहाँ पे भी यही बात बोली है। 19,500 का लेवल देखो, लाइट टर्न आउट पोजीशन है। 19,450 का लेवल देखो, 25 लैक्स के सामने 85,000 टोटल चेंज इन हुआ है, जबकि यहाँ पे 18 लैक्स। बाई बुक से दिख रहा है आपको कि मार्केट जितना 435 के ऊपर रुकेगा उतना अटेम्प्ट करने के लिए रेडी है, जो 475 करवाएगा, जो हुआ। तो यही सीन है कि हमने सिस्टमेटिकली सबको समझाया था, ये देख सकते हो पूरी सिस्टमेटिकली सबको बातें समझाई थी, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ करने को था नहीं। तो हमने क्या किया था कि ये जून से जब नीचे आया था 43,585 से 5,611 का जोन, तब हमने 43,400 ऑफ सी 15 नवंबर वाला जो हमको कुछ उस टाइम पे दिख रहा था 489 रुपीज़ में, उसको बाय करके बैठ गए, जो इसका प्रीमियम 535 के अभाव की क्लोजिंग करके आया हुआ है, आज के लिए कैरी करके बैठे हुए। कुछ ज़्यादा हार्श एक्टिविटी थी नहीं करने को, बस ऐसे ही टाइम पास करते हुए एंड अप करेंगे, यही बात बोली थी। यहाँ पे भी यही है, बैंक एक्स सेंसेक्स सभी चीज़ें कंटिन्यू ऑन एंड ऑन रहेगी, जो कल के लिए वर्क करेगी। रीज़न एक ही था कि आज का सेशन बस डबल साइड राइटिंग करते हुए हमने उनको हंट करने के लिए ही एंड अप कर लिया, क्योंकि बेस्ड ऑन ओवर डेटा क्लियरली मेंशन था
कि ना उनसे मार्केट नीचे ब्रेक इवन होगा, ना वो लोग हमको ऊपर की साइड पे लेके जाने देंगे। यानी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 24.5 लाख के सामने 126 है, और यहाँ पे 12.5 लाख यानी 13 लाख के सामने 45,000। यानी इतना ईजी नहीं था आज के लिए कि मार्केट 19,485 के अबाव सर्वाइव कर पाएगा इतना ईजी। 305 के बाद सर्वाइव करे तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। इसीलिए हमने सबको बोला था कि साइडवेज क्लोजिंग ही आएगी, और वही साइडवेज क्लोजिंग करते हुए हमने ख़त्म किया है मार्केट को। यहाँ पे भी यही चीज़ें थी, साइडवेज क्लोजिंग करेंगे कंसोलिडेट, वरना साइडवेज क्लोजिंग यहीं पे आएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का सेशन यारो। जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। अब बात समझ लेते हैं कि क्या सीन रहेगा यूएसएसआर एक्टिविटी में मिड हाफ के एंड में, क्योंकि अभी तो मिड हाफ ऑफ बिगनिंग स्टार्ट हुआ है। तो एज यूजुअल जैसे पॉवेल सर का स्टेटमेंट है उसके बाद में मार्केट रिएक्ट कर रहा है लाइटर नोट टू पॉजिटिव। यानी डाउ हम लोग ट्राई करने वाले हैं आज डाउ में एंडिंग करने का 33,965 से 34,165 के बिटवीन साइडवेज अपर एंड पे मिड चॉपी क्लोजिंग। तो उसके बाद कल सुबह ओपनिंग अपने को कहाँ मिल सकती है यूएसएसआर एक्टिविटी के बाद, तो एसजीएक्स निफ्टी कल सुबह अपने को सेम कर सकता है यहीं कहीं 19,465 से 19,490 के जोन में। अगर मान लो कहीं यहीं पे ओपन होता है तो कल देखना यही है क्या मार्केट 19,465 के अबाव मिड हाफ कैंड, जैसे आज का प्लान था वैसे ही कल अगर मार्केट 19,465 के अबाव मिड हाफ 130 आफ्टर सर्वाइव करता है तो बी रेडी, कल अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आ सकती है। रीज़न आपको पता है कि ओवर डेटा में क्लियरली शॉर्ट अनवाइंड होने के लिए रेडी बैठा है, क्योंकि ड्रीम एज अवर ड्रीम या तो मार्केट इम्पल्सिव ब्रेक इवन कर ले, लोअर एंड पे आके लोअर लोज ब्रेक कर ले, वरना हायर हाई क्रॉस करके 19,535 के अबाव स्ट्रेट वे में, क्योंकि एक बार ही 19,535 निकाल देंगे उसके बाद स्ट्रेट वे में रेजिस्टेंस लेवल कोई काम नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको 19,590 645 तक का अटेम्प्ट आ सकता है टिल फ्राइडे। तो बात सीधी सी है, कल ओपनिंग अपने को साइडवेज टू अपर एंड पे मिल सकती है। उसके बाद देखना यही है क्या मार्केट 19,465 के अबाव सर्वाइव करता है। अगर सर्वाइव करता है तो कल के कल 19,560 590 तक का अटेम्प्ट करना है। और अगर मान लो नीचे आता है फर्स्ट हाफ के बाद मिड हाफ में 19,380 के बिलो रुकता है तो थोड़ा मार्केट लाइट टर्न आउट होके जाएगा 19,320 तक का, जहाँ पे यहाँ पे देने के बारे में नहीं सोचना है, लेने के बारे में। यानी थोड़ा ऊपर गया इम्पल्सिव बनाया फिर नीचे आएगा, फिर बाद में मार्केट रेडी हो जाएगा 20,300 ऑफ ड्रीम जो दिसंबर सीरीज़ के लिए होगा। सो सिंपल प्लान 19,380 और 19,465 यही दोनों जोन के बिटवीन साइडवेज एडजस्टमेंट होती रहेगी मिड हाफ तक। अगर 130 आफ्टर ऊपर रुका तो दबा के शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, और नीचे रुकता है तो थोड़ा कंसोलिडेट जोन में जाएगा हेल्दी होके जाने के लिए। तो ये है आज का सेशन यारो। जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। थैंक यू।